प्रभु श्री राम को लेकर भक्ति की आस्था जितनी बड़ी है, भक्त अपने आराध्य के लिए उतने ही बड़े और अनोखे तोहफे लेकर अयोध्या पहुंच रहे हैं। ताला नगरी अलीगढ़ से 400 किलो का ताला अयोध्या पहुंचाया गया है। 10 फीट लंबे इस ताले को खोलने के लिए 30 किलो की चाबी भी बनाई गई है। अलीगढ़ को ताले की नगरी भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ का ताला जो है वो बहुत फेमस है और हर जगह से उपहार श्री राम लल्ला के लिए आ रहे हैं। उसी कड़ी में आपको दिखा दें कि ये विशेष ताला है जो अलीगढ़ के लोगों की तरफ से आया है। अलीगढ़ के लोगों ने भेंट स्वरूप रामलला को भेंट किया है। हैदराबाद से आया विशालकाय लड्डू भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। राम भक्त नागभूषण रेड्डी ने प्रभु श्री राम के लिए 1265 किलोग्राम का लड्डू बनाया। इस लड्डू को ऐसे बनाया गया है कि ये 1 महीने तक खराब नहीं होगा। ये विशेष तरीके का लड्डू है जिसका वजन जो है 1200 किलोग्राम से भी ज्यादा है। ये लड्डू है जो हैदराबाद से आया है, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये खास लड्डू बनाया गया है और 1265 किलोग्राम का ये बताया जा रहा है। आपको बता दें कि 1265 इसलिए क्योंकि जिस दिन भूमि पूजन हुआ था उसके बाद से अब 1265 दिन हुए हैं, इसलिए 1265 किलोग्राम का ये लड्डू है। 22 जनवरी को रामलला के भोग के लिए देश के कोने कोने से फल और मिठाइयां आ रही हैं। इसी कड़ी में राम की परम भक्त माता शबरी के आश्रम से बेर भी आए हैं। माता शबरी के वंशज अपने आराध्य राम के लिए त्रेता युग जैसा ही भक्ति और प्रेम भाव लेकर अवधपुरी पहुँचे हैं। ये जो बेर आए हैं ये माता शबरी के आश्रम से ही आए हैं। ये बेर एक बार मैं दिखाना चाहूंगी अपने दर्शकों को। ये देखिए, ये बेर जो है भेंट किए जा रहे हैं राम लल्ला को और इसकी खासियत भी है। देखिए, ये जो पेड़ है ये भी आपको दिखा देते हैं। ये पेड़ भी खास तरीके का पेड़ है। राम की नगरी में राम के ऐसे भक्त भी पहुँचे हैं जो राम मंदिर आंदोलन से लेकर अब तक कड़ा तप कर रही है। इस चित्रकार ने अपने ब्रश और रंगों से कई ऐसी तस्वीरें बनाई जो आज भी आंदोलन के इतिहास को जीवंत कर देती हैं। ये राम भक्त 26 सालों से नंगे पैर ही रामकाज में लगा है। सबसे पहले मैंने एक चित्र बनाया था। जब शुरू में आडवाणी जी की रथ यात्रा आई थी। उस यात्रा में मैंने एक चित्र भेंट किया था बना करके और राम जी को सिक्कों के बीच में बंद किया था। और उस पर लिखा था हमने, अरे हिंदुओं करिए ध्यान, तेरे बंदी हैं भगवान। कहते हैं राम को जानने का सबसे आसान जरिया है रामायण, लेकिन क्या आपने सबसे महंगी रामायण के बारे में सुना है? अयोध्या में इन दिनों विश्व की सबसे महंगी रामायण भी पहुंची है। इस रामायण की कीमत करीब 1,65,000 रुपए है। इस रामायण की लकड़ी, कागज, स्याही सब कुछ बेहद खास है। दावा किया जाता है कि रामायण का प्रिंट 400 सालों तक ऐसा ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए लोगों की आस्था ऐसी है कि लोगों का हुजूम उमड़ा पड़ा। उन्हें पता है कि वो भी दर्शन नहीं कर सकते हैं, पूजन नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं कि कब 23 तारीख आएगी और कब वो अपने राम लला के दर्शन कर पाएंगे, उनका पूजन कर पाएंगे और उनका वो बाल स्वरूप जो वो देख पाएंगे। हालांकि सबके पास वो फोटो पहुंच चुकी है, लेकिन सजीव मूर्त को देखने के लिए, क्योंकि चेहरा ऐसा है, ऐसे कमल नयन है भगवान राम के कि उनको देखकर वो जो छवि है, नयनाभिराम छवि है, और उसे हृदय में बसा लेने का मन करता है। और यही इच्छा जो दर्शन अभिलाषी पहुंच रहे हैं उनकी भी दिखाई दे रही है। और उपहारों का भी सिलसिला लगातार यहाँ पर रुक नहीं रहा है। देखिए, भगवान राम के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से चरण पादुकाएं भी लेकर भक्त पहुंच रहे हैं। आज भी राम मंदिर आंदोलन से जुड़े कई लोग चरण पादुकाएं लेकर पहुंचे। चित्रकूट से भी चरण पादुकाएं आई हैं। इन चरण पादुकाओं के जरिए राम मंदिर आंदोलन की मुहिम चलाई गई थी और ये चरण पादुकाएं खास तौर से देखिए चित्रकूट से लाई गई हैं। तो हर कोई अपनी आस्था को अपने हिसाब से कहीं ना कहीं जाहिर करने की कोशिश कर रहा है। कोई प्रण ले रहा है कि वो प्रसाद बांटेगा, तो कोई चरण पादुका भगवान राम के चरणों में अर्पित करना चाहता है, अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था उनमें कहीं ना कहीं दिखाना चाहता है। मेरे सहयोगी शिखा की खास रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा देते हैं।
तो देखिए चरण पादुकाएं हैं जो प्रभु श्री राम के लिए आ रही हैं। एक बार उन चरण पादुकाओं को के दर्शन जो हैं वो हम अपने रिपब्लिक भारत के दर्शकों को भी करवा देते हैं। ये चरण पादुकाएं चित्रकूट से चलकर आई हैं और लगातार प्रभु के लिए उपहार जो है, विशेष उपहार वो आ रहे हैं, उसी में ये चरण पादुकाएं भी आई हैं। महाराज जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, एक बार उनसे बात करते हैं और जानते हैं। आप एक बार बताइए कि कहाँ से ये चरण पादुकाएं? ये चरण पादुका है काफी समय पहले सन 1992 में जब कार सेवा चल रही थी तब एक बहुत बड़ा अभियान चला था, चरण पादुका अभियान। हमने उस समय 2000 चरण पादुकाएं बनाई थी, पूरे देश में पहुंचाई थी और तब से हम गीत गा रहे थे, प्रभु चरणों की गति अविरल है, न समझो ये रुक जाएगी, बाधाएं चाहे जैसी हो एक दिन खुद ही झुक जाएंगी, चली हैं राम पादुकाएं देश जगाने, है ना। भक्तों के मन को हर्षा रही रे, राम जी की पादुकाएं आ रही रे, बहुत टूट चुका देश अब नहीं से तोड़ो, अब नहीं से तोड़ो, अपने को देश की परंपरा से जोड़ो, परंपरा से जोड़ो, एक स्वर में स्वर मिला के बोल उठो भक्तों, नेताओं दुष्टों का तुष्टिकरण छोड़ो, पादुकाएं सबक ये सिखा रही रे, राम जी की पादुकाएं आ रही है, राम जी की पादुकाएं आ रही है। तो देखिए जहां प्राण प्रतिष्ठा को सिर्फ 2 दिन बचे हैं, सियासत भी यहां पर होती खूब नजर आ रही है। कुछ नहीं मिला तो राम मंदिर के शिखर को लेकर सियासत शुरू कर दी गई है, सवाल खड़े किए जा रहे हैं और ऐसे ही लोगों को आचार्य गणेश्वर शास्त्री ने जवाब दिया है। कुछ मंदिरों के नाम आपको बता देते हैं जिनका पहले शिखर निर्माण नहीं हुआ था लेकिन प्राण प्रतिष्ठा उनकी भी हुई थी, क्योंकि सवाल यही पूछा जा रहा है कि यहाँ शिखर का निर्माण नहीं हुआ है और प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। देखिए सबसे पहले रामेश्वरम मंदिर बहुत प्रचलित मंदिर है, बहुत लोगों की आस्था है, तमिलनाडु का ये मंदिर, इसका भी शिखर निर्माण पहले नहीं किया गया था। और इसके अलावा सोमनाथ मंदिर जिसको कहीं ना कहीं लोग पहुंचते हैं और महादेव का मंदिर वहां दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचते हैं गुजरात में, वहां पे भी शिखर निर्माण पहले नहीं हुआ था। श्री लक्ष्मी नृसिंह मंदिर जो कि शिवमोगा में है, वहां भी पहले शिखर निर्माण नहीं किया गया था लेकिन प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। इसके अलावा मुरुदेश्वर मंदिर जो कि कर्नाटक में है, वहां पर भी शिखर निर्माण के बिना प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। तो ऐसा कुछ नया नहीं हो रहा है, ऐसे कई मंदिर हैं। और इसके अलावा दत्तात्रेय मंदिर नासिक में, देखिए रामायण में नासिक का वृत्तांत आता है, पंचवटी आपको याद होगा, उसे नासिक भी कहते हैं, रामकथा में इसका वृत्तांत का जिक्र आता है। गोकर्ण मंदिर जो कि कर्नाटक में है, वहां भी शिखर निर्माण नहीं हुआ था पहले। और इसके अलावा महापद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल का जो बहुत बहुत फेमस मंदिर है और वहां पर लोग पहुंचते हैं, लोगों की आस्था बहुत है, उनमें विश्वास बहुत है और उसका भी शिखर निर्माण उस मंदिर का भी नहीं किया गया था। तो ऐसा कुछ नया नहीं हो रहा है लेकिन लोग सियासत के बहाने खोज ले रहे हैं। और सियासत और कैसे हो रही है ये भी हम आपको बता देते हैं, जहां छुट्टी को लेकर भी अब चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि कुछ जगहों पर पूरे दिन की छुट्टी तो कुछ जगहों पर आधे दिन की छुट्टी यहाँ पर घोषित की गई है, उसको लेकर भी सियासत हो रही है। देखिए उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गोवा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, असम, ओडिशा, ये वो राज्य हैं जहां कहीं पूरे दिन की छुट्टी, कहीं आधे दिन की छुट्टी 22 तारीख को दी जा रही है। और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां इंडी गठबंधन सत्ता में है और वहां पर कुछ ऐसा फैसला नहीं लिया गया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, यहाँ किसी छुट्टी का ऐलान नहीं किया गया, कोई उत्सव नहीं मनाया जा रहा है रामलला के आने पर। तो ये इस तरह की सियासत होती नजर आ रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि राम नीति की हम बात कर रहे हैं और अब वक्त हो गया है अंदर की खबर में अयोध्या के अध्याय का। और आपको बताएं अयोध्या के अध्याय में सरयू नदी में अब आपको सोलर इंसुलेटेड बोट्स दौड़ती नजर आएंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल जब वो यहाँ पहुंचे थे दौरे के लिए, व्यवस्थाएं जांचने के लिए, तो ये सौगात अयोध्या वासियों को दी है। ये पहली बार हुआ है देश में, ऐसा पहली बार है जब किसी नदी में सोलर इंसुलेटेड बोट्स, इनेबल्ड बोट इस्तेमाल की जा रही है। यूपी सरकार की न्यू एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पूरे से इन्हें डेवलप कराया है, डिजाइन कराया है और ये सोलर बोट कई मायनों में खास है, ये बैटरी से भी चलेंगी। तो ये अयोध्या की रंगत बदलती दिखाई दे रही है इसी को लेकर। और अयोध्या अभी बहुत खूबसूरत नजर आ रही है, जो आप देख रहे हैं सरयू जो कलकल कर बह रही है, ऐसे ही अयोध्या में आस्था का पूरा प्रवाह
बहता दिखाई दे रहा है और एक एक दिन लोगों के लिए अब काटना मुश्किल हो गया, क्योंकि अब महज 40 घंटे करीब बचे हैं राम लला के टेंट से निकलकर अपने महल में विराजने के। हर तस्वीर लगातार रिपब्लिक भारत की बड़ी टीम आपको दिखाती रहेगी। कल भी अंदर की खबर सीधे अयोध्या से लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।